हैं और अब महिलाओं से आगे बढ़कर बात करते हैं वरिष्ठ नागरिकों की यानी सीनियर सिटीजन्स की। और आज हम लेकर आए हैं सीनियर सिटीजन्स की टैक्स पाठशाला। हमारे साथ सुनील गर्ग टैक्स एक्सपर्ट जुड़ गए हैं जो कि इस पूरे पहलू पर बात करेंगे। तो सबसे पहले सुनील जी, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और टैक्स फाइलिंग से लेकर टैक्स सेविंग तक के मुद्दे पर आज हम इनसे बात करने वाले हैं। तो निवेश की बात करते हैं जहां पर वरिष्ठ नागरिक पैसे लगा सकते हैं और उन्हें मिलता है टैक्स में फ़ायदा। सुनील जी। जी सर। सुनील जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। सवाल आपसे वही था कि निवेश के विकल्प से शुरुआत करते हैं जहां पर वरिष्ठ नागरिक न सिर्फ निवेश कर सकते हैं बल्कि टैक्स भी बचा सकते हैं। बिल्कुल, सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम दी है जिसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको पता होगा कि अब जो डिपॉजिट की लिमिट है उसको भी बढ़ा दिया सरकार ने पिछले बजट में। 30 लाख रुपए तक अब आप उस पर जमा करवा सकते हैं और आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सरकार उस पर 7 से 7.5% का आपको ब्याज देती है। और जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं पहली बार में तो आपको एटीसी में उसमें छूट मिल जाती है। बहुत ही अच्छी स्कीम है, सरकार ने दे रखी है। दूसरा निवेश जो सबके लिए है वैसे तो, लेकिन बैंक में आप एफडीआर ले सकते हैं 5 साल के लॉकिंग पीरियड वाली। पर फायदा क्या है, डिफरेंस क्या है सीनियर सिटीजन में और अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपको पता होगा एक धारा है एटीटीटीबी। एटी डबल टी बी में क्या है कि आपको अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपकी छूट 50,000 रुपए तक की ब्याज की छूट आपको मिलती है। ये 2 स्कीम सरकार ने दे रखी है स्पेशल सीनियर सिटीजन के लिए, जहां आपको टैक्स का बेनिफिट भी है एटीसी में, यानी 1.5 लाख की छूट जब आप इन्वेस्ट करेंगे। और जब आप उस पर जो ब्याज है वो ब्याज भी आपको ज्यादा मिल रहा है। पर आपको एक बात याद रखनी है, नंबर एक, जो उससे आपको ब्याज मिलता है वो टैक्सेबल होता है। लोगों को लगता है कि शायद ब्याज टैक्स फ्री है, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपने उसमें लॉकिंग पीरियड से पहले पैसा निकाल लिया, लॉकिंग पीरियड से पहले, तो जो आपने टैक्स की छूट क्लेम की थी एटीसी में उसको रिवर्स करना पड़ता है। राइट, चलिए इसके साथ साथ एक पेंच हमें ये भी समझना है क्योंकि अब हम एक नई टैक्स व्यवस्था का भी जिक्र कर रहे हैं सुनील जी। और ऐसे में बहुत सारे वरिष्ठ नागरिक ऐसे होंगे जो इस चक्कर में शायद ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि जो कोई पुरानी टैक्स व्यवस्था में है या जो कोई नई टैक्स व्यवस्था में आना चाहता है उनके लिए टैक्स की बचत कहाँ है। तो जितने भी आपने निवेश के विकल्प बताए हैं इनमें जो टैक्स छूट मिलती है और साथ ही अगर हम टैक्स बचत की बात करें तो ये सब शायद पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत ही लागू होगा। बिल्कुल, ये जितनी भी छूट मैंने बताई है, चाहे वो एटीसी की छूट है, एटीटीटीबी की छूट है, या आपको मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल क्लेम की छूट मिलती है। और आपको पता होगा सरकार ने सीनियर सिटीजन्स को एक छूट और दे रखी है कि अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होता है, आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले पाते हैं, तो 50,000 रुपए की छूट एक्सपेंडिचर में भी क्लेम कर सकते हैं। और ये छूट आपके बच्चे भी क्लेम कर सकते हैं जिसपे आप डिपेंडेंट हो। अगर वो आपके लिए मेडिकल एक्सपेंडिचर कर रहा है तो आप वो छूट क्लेम कर लेते थे। लेकिन आपने सही कहा, बिल्कुल, जो नया टैक्स रिजीम आ रहा है उसमें कोई भी छूट आपको नहीं मिलेगी, चाहे वो एटीसी की इन्वेस्टमेंट की छूट है, चाहे मेडिक्लेम की छूट है एटीडी की, या आपके एटीटीटीबी जो मैंने ब्याज पे छूट बताई है वो आपको नहीं मिलती है। केवल पेंशन वालों को, जिनकी पेंशन इनकम आ रही है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 50,000 रुपए। और एक और नुकसान है नए स्कीम, नए रिजीम और पुराने रिजीम में। आपको पता होगा पुराने रिजीम में सीनियर सिटीजन जो 60 साल वाले हैं उनके 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। और जो सुपर सीनियर सिटीजन है 5 लाख, उनको 5 लाख तक की इनकम एग्जाम थी। लेकिन नए रिजीम में ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं है, सबको एक ही स्लैब देना है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि जो नया टैक्स रिजीम है और अगला साल 23-24 और 22-23 फाइनेंशियल के टैक्स रिजीम में ही फर्क है। 22-23 के लिए जो लागू होगा वो 5 स्लैब वाला है, यानी 2.5 लाख तक जीरो, 5 से 7.5 लाख तक 10%, 5%, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5, फिर 7.5 तक 10, फिर 10 लाख तक 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, ऐसे 2.5 लाख के स्लैब है। आपको वो स्लैब लागू होगा। ये बताइए यहाँ पर अब आईटीआर फाइलिंग में सुनील जी और किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। और मान लीजिए अगर किसी भी तरह के एग्जेम्पशन का फायदा नहीं उठाया है तो खासतौर से वरिष्ठ नागरिक अब ये कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो ये रिटर्न आप 31 जुलाई 2023 तक भर रहे हैं,
इसमें पुराना रिजीम बाई डिफॉल्ट रिजीम है। अगर आप नए रिजीम में जाना चाहते हैं तो आपको चुनना पड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपको पता होगा जब आप अपनी रिटर्न भरने जा रहे हो, विशेषकर वरिष्ठ नागरिक, तो सरकार ने एक सुविधा तो दे रखी है 75 प्लस वालों को। वो सुविधा क्या है? अगर आप एक वरिष्ठ नागरिक है जिसकी एज 75 हो चुकी है और आपकी केवल पेंशन से इनकम है और एक बैंक से एफडीआर, उसी बैंक में आपकी फिक्स डिपॉजिट है या सेविंग खाता है और वहां से इनकम आ रही है, तो आप अपने बैंक को लिख के दे दीजिए। बैंक आपका पूरा टैक्स कैलकुलेट कर लेगा। टैक्स कैलकुलेट करने के बाद में टैक्स जमा करवा देगा और फिर आपको रिटर्न भरने की कोई जरूरत नहीं है। पहली बात तो आप याद रखिए। अदरवाइज अगर आप रिटर्न भर रहे हैं तो फिर आपको एक बात याद रखनी है जरूर कि अपना एआईएस, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। वरिष्ठ नागरिक के पास में ब्याज की इनकम होती है बहुत सारे सोर्सेज से। उन्होंने एफडीआर में पैसा लगाया होता है, उन्होंने एनएससी में पैसा लगाया होता है और वो पोस्ट ऑफिस की कुछ स्कीम्स उन्होंने ली होती हैं, उसकी इनकम पर पूरा टैक्स देना पड़ता है। तो आप एआईएस जरूर डाउनलोड कर लीजिए और देखिए कि आपको पेंशन या सैलरी के अलावा कौन सी इनकम और है। आपने कोई म्यूचुअल फंड तो नहीं रिडीम कर लिया, कोई स्विचिंग तो नहीं कर ली है। अगर ऐसा है तो उस पर भी आप टैक्स कैलकुलेट कीजिए और अपना टैक्स जमा करवा दीजिए। बिल्कुल। अब इन बातों का ध्यान तो हमने रख लिया है, लेकिन एक और चीज़ जो मुझे आपसे समझनी है, अब आने वाले वक्त में, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ नागरिक हैं जो कि अपने लिए आईटीआर फाइल करने के बाद अगर कोई नया निवेश करते हैं, मान लीजिए किसी भी तरह के निवेश विकल्प में, भले ही वो इक्विटी ओरिएंटेड हो या कोई डेट ओरिएंटेड हो, अब उसमें उनके लिए मार्केट लिंक प्रोडक्ट अगर मैं समझना चाहूँ, तो किसी तरह का खास प्रावधान या किसी तरह की खास रियायत जिसके बारे में उन्हें जानकारी होना ज़रूरी है? देखिए, आपको पता होगा कि अगर आप लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में, यानी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, उसमें पैसा लगाते हैं या लिस्टेड म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, तो सरकार ने आपसे कहा था कि हम केवल 10% आपसे टैक्स चार्ज करेंगे, जो आपको कैपिटल गेन होगा, केवल 10%। दूसरी बात, आप एक फ़ायदा ले सकते हैं कि 1 लाख रुपए तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी आपको 12 महीने के लिए उसको, सिक्योरिटी को, शेयर्स को होल्ड करना है। आप 12 महीने बाद बेचेंगे और 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन है, तो फिर आप उसपे कोई टैक्स आपको नहीं लगता है। तो आप ऐसा थोड़ा प्लान कर सकते हैं, अपने म्यूचुअल फंड को इस तरह से रिडीम कीजिए कि हर साल आपको 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन हो और वो लॉन्ग टर्म हो। 12 महीने रखिए, बेच दीजिए, 1 लाख का प्रॉफिट कमा लीजिए और टैक्स से आपको मुक्ति मिल जाती है, कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन इसमें वरिष्ठ नागरिक हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सबके लिए नियम समान है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपने समय निकाला इस खास पेशकश के लिए, इतनी बारीकी से जाके वरिष्ठ नागरिकों को बताया कहाँ पे वो अपने टैक्स के प्लानिंग कर सकते हैं और टैक्स बचाने को लेकर निवेश प्लानिंग कर सकते हैं। चलिए।